नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो लोग भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक जो भी वीडियो बने वो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक अग्निवीर है जो वो शहीद हुआ कश्मीर में पुंछ में, पंजाब का 19 वर्षीय अमृतपाल सिंह। आप उसके इस फोटो को जो इसे देखिए, ये 19 साल का एक लड़का जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोली लगने से ये शहीद हुआ। अब जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि अग्निवीर की जो सेवा है वो कितने वर्षों की है, क्या है कि वो अगर शहीद होते हैं तो उन्हें शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो जवान उसे वहां पर लेके गए और सीधे बॉर्डर पर ले जाके प्लेस कर दिया, उसे रख दिया और वहां पर वो शहीद हुआ। 19 साल का, महज 19 वर्षीय, जिसे जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात कर दिया गया था। आप से समझ सकते हैं कि उसको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, क्या दिया गया, क्या बताया गया, और उसके बाद उन्हें वहां उस जगह रख दिया गया जहां पर हम सब जानते हैं कि वो कितना सेफ जगह है, जहां पर ट्रेंड जो आर्मी के जो जवान होते हैं उन्हें रखा जाना चाहिए। इस जगह पे इस बच्चे को जो 19 वर्षीय है इसे रखा गया और वो वहां शहीद हुआ। शहीद होने के बाद भी विडंबना ये है कि उसे सेना की तरफ से उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला। अलबत्ता वहां की जो प्रदेश सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने जो वहां के जो पुलिस है उन सब से मान दिलाया और कहा जो भी हो सकता है, जो उन्होंने कहा है कि एक शहीद को जो दिया जाएगा वो सारी चीजें राज्य सरकार उन्हें देंगी। लेकिन जो केंद्र से और जो शहीद होके जो लौटते हैं, जो शहीद होते हैं और जिसे जो सेना की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो रियायतें या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। वो जो उन्होंने जो पहले था वो अब साफ हो गया है। अब बात करते हैं इस 19 वर्षीय अग्निवीर अमृतपाल सिंह को सेना की सलामी नहीं दी गई। ये एक बड़ा ही निंदनीय है। उन्हें एक एम्बुलेंस में डालकर उनके गांव भेज दिया गया था। जम्मू कश्मीर में पुंछ में ड्यूटी के दौरान बलिदान 19 साल के अग्निवीर अमृतपाल सिंह को सेना द्वारा सलामी नहीं दिया जाना अपने आप में उस शहीद की गरिमा पर एक चोट है। पंजाब के रहने वाले अमृतपाल पिछले साल दिसंबर में भी अग्निवीर में ही भर्ती हुए थे। अब आप सोचिए, बंदा दिसंबर में भर्ती होता है और उसे सीधे कश्मीर के बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। 10 अक्टूबर को अमृतपाल ने ड्यूटी के दौरान देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अमृतपाल की मौत की खबर सुनकर पूरे पंजाब में शोक छा गया। अमृतपाल का पार्थिव शरीर को लेकर सेना उनके गांव पहुंची, लेकिन बिना सलामी दिए ही वापस चली गई। सेना के जवानों से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने सरकार की नीति का हवाला दे दिया। इसके बाद अग्निवीर को शहीदी का दर्जा न दिए जाने को लेकर पंजाब में जो सियासी जो है वो सरगर्मियां तेज हो गई, जिसमें कांग्रेस और यूपी में आरएलडी ने मुद्दा बना लिया। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्व राज्यपाल जो हैं वो सत्यपाल मलिक ने भी अमृतपाल को शहीद का दर्जा न दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल उठाए हैं। उधर अग्निवीर को शहीदी दर्जा न दिए जाने को लेकर शुरू हुई सियासत के बाद सेना की ओर से बयान जारी कर किया कि सेना ने अपने बयान में कहा कि अमृतपाल ने अपने आप को खुद को गोली मार ली। अब ये देखिए कितनी विडंबना है कि सेना भी झूठ बोलती है। मतलब सरकार, इस देश की सरकार जो न चाहे वो करवा दे। हमने यह भी देखा कि कैसे पिछले चुनाव के से पहले जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ किसी को पता नहीं चला। जहां 30 ग्राम ड्रग अगर पकड़ा जाता है कि कहां से आया कहां गया, वहां 300 किलो आरडीएक्स इस देश में आ गया और किसी को कानो कान खबर नहीं। हमारे सैकड़ों जो जवान थे वो शहीद हुए और अब उसके लिए सरकार की नीतियों को बचाने के लिए सेना झूठ बोलने तक पे आ गई। अब इसे हम और क्या कहें। इसलिए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये सेना का, ये इनकी बात है। अब जो सत्यपाल मलिक जी ने जो ट्वीट किया है वो कहा है, आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटला कला आया, जिसे दो फौजी भाई
प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। ये देख लीजिए, ये उनका पार्थिव शरीर आया था उनके गांव। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये 19 वर्षीय ये लड़का कश्मीर के पुंछ में अपनी शहादत देता है और उसकी शहादत को सलाम करने की बजाय सेना ये कहती है कि उसने खुद को गोली मारी। अब हम इस पे क्या ही कहें, समझ में नहीं आता कि सरकार के इसको अगर बचाने के लिए अगर सेना भी अगर इसी तरह से उनके सुर में सुर अगर मिलाने लगे तो क्या अब सेना का भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। खैर, अग्निवीर के नाम पर तो वो प्राइवेटाइजेशन हो ही चुका है, हम अब इस पे कुछ नहीं कहेंगे। बाकी तो जनता जनार्दन है, समझती है कि क्या सही है और क्या गलत है इस पे, क्योंकि अब जो है वो सियासत होगी। क्योंकि पहले ही इन बातों को कहा गया था कि अग्निवीर में जिनकी शहादत होगी उन्हें शहीद नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म सर्विस है, कुछ समय के बाद इनको सेवा से हटा दिया जाएगा और बदले में 10 लाख रुपए और कुछ ये दिए जाएंगे। ना तो उन्हें पेंशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बस सरकार एक तरह से सेना में भी ठेके पर जवानों को रखना चाहती है। तो ठेके पे जवानों को रखने का और ठेके पे जवान जो लोग जाते हैं उनके लिए भी एक सबक है कि वो ये इससे देखें, उससे सुने, इससे सीख लें कि अगर आप अग्निवीर के रूप में अगर आप वहां जाओगे तो आपकी मौत एक हादसा होगा। धन्यवाद।